यस फ्रेंड्स, देखिए वीडियो का मैंने भरोसा दिलाया था कि मैं वीडियो आपको लेके आऊँगा और डाटा आ गया है, जल्दी आ गया है दोस्तों। एफआईआई का डाटा आ चुका है। एंड डिस्क्लेमर भूल जाता हूँ, पहले डिस्क्लेमर देख के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और इस वीडियो के टाइटल के नीचे प्रेस करके वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, वहाँ आपको डिस्क्लेमर दिखाई देगा, उसको पढ़ के ही वीडियो देखिए। देखिए लॉस प्रॉफिट होगा तो आपका होगा इस वीडियो को देख के, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। दोस्तों अभी मैं आपको ये डाटा सारा आ गया है एंड बहुत अच्छी सी वीडियो में बात बताऊंगा आपको, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे भी आज एक दो जो मेरे एडमिन थे और अच्छे बच्चे थे, वो अच्छे मेंबर्स थे, वो नहीं दिखाई दिए, तो वहाँ भी मुझे कुछ ध्यान देना पड़ रहा है और अपने ग्रुप में तो मैं ध्यान देता ही हूँ दोस्तों। 1242 करोड़ का 10 सेशन के बाद एफआईआई ने माल बेचा। आफ्टर 10 सेशन ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट, एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल एंड इन्वेस्टर्स sold 1242 crores rupees of stocks of cash in India। 1242 करोड़ का माल एफआईआई ने बेचा दोस्तों। उसके अगेंस्ट आज 436 करोड़ का कैश में डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बाय किया। 74 करोड़ के एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर बाय किए। एंड दोस्तों 2925 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर बेचे एफआईआई ने। स्टॉक फ्यूचर बेचे, जो हम कॉल ऑप्शंस में स्टॉक स्टॉक जो फ्यूचर में खेलते हैं, तो वो बिक्री करी उन्होंने 2925 करोड़ की। एंड 263 करोड़ का स्टॉक ऑप्शन बेचा। अब पुट बेचा, कॉल बेचा, आई डोंट नो, बट 2591 करोड़ की इंडेक्स ऑप्शन में सेलिंग करी। यानी आज फिर पुट राइट करी, तभी वोलेटिलिटी झलक रही थी दोस्तों, कभी नीचे और फिर पुट राइट करते हुए ऊपर, फिर नीचे, फिर पुट राइट करते हुए ऊपर। तो 2591 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन सेल किए, 74 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर बाय किया, 436 करोड़ का डीआईआई ने कैश में खरीदा, 1242 करोड़ का कैश में 10 सेशन के बाद एफआईआई ने माल कैश में बेचा। तो दोस्तों डाटा ख़राब नहीं है, क्योंकि देखिए पुट राइट करना इज नॉट बैड, मार्केट को गिराया नहीं गया है। एंड 1242 करोड़ का कैश में बेचा, लेकिन 10 सेशन से वो बाई कर रहे थे, खरीद ही रहे थे। पिछला मैंने समरी देखा, अभी देखा, 10 सेशन से कंटिन्यू बाई कर रहे थे। तो अगर एक दिन सेल भी कर दिया तो नो प्रॉब्लम दोस्तों। एंड जहाँ तक स्टॉक फ्यूचर की बात है, बाई भी कर रहे थे तो आज उन्होंने बिक्री भी किया। तो डाटा इज नॉट सो बैड, मैं इसको बुरा नहीं कहूँगा। अब आते हैं हम दुनिया के उस पर। हिंदुस्तान का महंगाई थोड़ा बहुत सब्जियों की वजह से बढ़ा है, बारिश हो रही है, टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं, एंड उसकी वजह से दोस्तों थोड़ा सा महंगाई हुआ है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। 4.25 एंड आई थिंक उसकी जगह पे 4.81 या कुछ है, कुछ ज़्यादा उसका असर हम पे नहीं पड़ेगा। यूएस में दोस्तों इन्फ्लेशन सीपीआई डाटा बहुत अच्छा आया है, इन डॉलर टर्म्स बहुत गिर के आया है। वो तो मैं डिटेलिंग आपको यहाँ इस वीडियो में नहीं दे सकता, वो मैंने टेलीग्राम पे लिख दिया है एंड अपने इधर में जो व्हाट्सएप पे लिख दिया है। और मैंने ही नहीं लिख दिया दोस्तों, अलग अलग टीवी से इधर उधर से सब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया डाटा आया है, बहुत ही गिर के इन्फ्लेशन आया है दोस्तों यूएस में। उसी के आधार पे अभी लाइव फ्यूचर व्यूचर भूल जाओ, अब तो लाइव अमेरिका का बाजार खुल गया है। 272 300 पॉइंट अभी डो जोन्स खुला हुआ है एंड
लगभग 200 पॉइंट नेस्डैक ऊपर में है एंड 47 S&P 500 अमेरिका के बाजार ऊपर हैं। यूरोप जो आधा % ऊपर था दोस्तों, अभी 1% से ज़्यादा ऊपर है। जर्मनी, फ्रांस एंड लंदन तीनों बाजार ऊपर हैं, तीनों बाजार ऊपर हैं। इन्हीं के आधार पे गांधीनगर गिफ्ट निफ्टी 19,560 देखा दोस्तों मैंने, 560, 19,560। हम बंद हुए हैं 19,384 पे, लगभग 200 पॉइंट ऊपर। अभी तो दिल्ली दूर है, रात बाकी है, बात बाकी है, इतना ज़्यादा मैं खुश नहीं हो रहा हूँ, लेकिन अभी लगभग 200, यानी गैप अप कल पक्का। अभी 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 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पल पल भर में बाजार बदलता है। अब ये मत कहना कि आपने कहा था 200 पॉइंट ऊपर गैप अप पक्का। इस समय 8 साढ़े 8 बज रहे होंगे, तो दोस्तों इस समय मैं बता रहा हूँ आपको गैप अप तो पक्का है, ये डाटा देख के। भाई जहाँ 200-300 पॉइंट डो जोन्स ऊपर है, 200 पॉइंट नेस्डैक ऊपर है, S&P 500 भी 47 पॉइंट ऊपर है, तो दोस्तों गिफ्ट निफ्टी भी 19,560, क्या 424 पे था और क्या 560। नो प्रॉब्लम दोस्तों, बट आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज रात बाकी है, अभी बात बाकी है, बात बाकी है। अगर ये स्थिति रही तो कल हम लगभग 100 पॉइंट तो ऊपर खुलेंगे ही खुलेंगे दोस्तों, अगर ये स्थिति रही, ऐसा मेरा अनुभव है। और दूसरा अनुभव ये भी है, जब मैंने कॉल कैरी करने के लिए किसी आधार पे अपने ग्रुप व्हाट्सएप मेंबर्स को दिया, जैसे आज 19,400 की कॉल बाय करो, 3:15 20 मिनट हुए हैं और कैरी कर लीजिए। 44,600 की बैंक निफ्टी की कॉल कैरी कर लीजिए, अभी 562 दिखा रहा है दोस्तों। जब मैंने ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए अपने ग्रुप को, अगले दिन बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट हुए। ये मेरा पिछला अनुभव है। बीच में मैंने दिया था एक कॉल 19,500 का, कॉल देने पे ही आज 12 बजे धड़ाम से 523 टच कर दिया। मैंने तुरंत लिखा, डरने का नहीं है, मेरे पास भी है। वहाँ से 5 ही मिनट में फिर 470 पहुँच गया, 10 मिनट लगे, 470 पहुँच गया। थोड़ा सा प्रीमियम तो डीके हुआ, लेकिन मैं निकल गया दोस्तों, 3-4 पॉइंट लेके निकल गया। लिख दिया कि मैं तो निकल गया, भाई डर लगता है। लगभग सब निकल गए, इक्के दुक्के जो सो गए थे वो नहीं निकले, उनके पास ये कॉल है। उन्हीं के आधार पे मैंने आज लिखा 3 बजे के बाद कि अभी ये 19,360 62 65 है, आप 19,400 की कॉल बाय कर लीजिए, एवरेज भी हो जाएगा और इसको कैरी कर दीजिए। इन्फ्लेशन का डाटा आएगा, साफ साफ लिख दिया था, यूएस के इन्फ्लेशन का डाटा आएगा 6 बजे। वो कैसा आएगा, इट इज़ अप टू योर लक। उम्मीद करता हूँ 3.2 से नीचे ही आएगा। नीचे आया तो हम ऊपर, 3.2 से 3.8 आया तो हम बीच में, और 4% से ऊपर आया तो दोस्तों हम नीचे जाएंगे। तो वो 3.2% से काफ़ी नीचे है। अट्रैक्टिव डाटा इन्फ्लेशन का आया है, उसके आधार पे ही डो, नैस्डैक एंड S&P 500 यूएस के अभी ऊपर हैं, और उन्हीं के आधार पे गिफ्ट निफ्टी 560 है। अब रात बाकी है, पूरी बात बाकी है दोस्तों। मैंने तो कॉल लेके दिलवा के दोस्तों कैरी करा दी थी। अब नसीब अच्छा होगा तो कल हम गैप अप खुल जाएंगे। आज तक पिछले रिकॉर्ड के आधार पे जब मैंने इस तरह की उम्मीद की, क्योंकि डाटा अमेरिका के पहले भी आए हैं, ये हर महीने पिछले महीने भी आया था, उससे पहले भी आया था, उससे पहले भी आया था। डाटा आने के अगले दिन दोस्तों हम हमेशा ऊपर ही खुले। अब कल देखो कहाँ खुलते हैं,
इस डाटा इन्फ्लेशन महंगाई दर कम आई है, तो यूएस में फेड जो 25-26 तारीख को मीटिंग है उसमें रेट ज़्यादा हाइक होने के चांस अब कम हैं, आज कम है, क्योंकि सीएनबीसी ने भी ये पक्का बोल दिया था कि अब कुछ डायरेक्टर्स फेड के हाइक के रेट के फेवर में हैं, कुछ नहीं हैं। इसलिए जो बीती रात थी डो जोन्स एंड नैस्डैक के अच्छे रिजल्ट्स थे, अच्छी परफॉर्मेंस थी। आज तो एक्चुअली डाउन आ गए महंगाई दर यूएस में। मैं यूएस की बात कर रहा हूँ, मेरा इंडिया फॉलो करता है यूएस को। वहाँ महंगाई दर कम आएगी, रेट कम होंगे तो हमें भी उसका फ़र्क पड़ेगा। हमारी महंगाई दर तो बरसात है, वेजिटेबल्स की वजह से थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ी है, और इस बरसात में दोस्तों बंद होने पे इतनी वेजिटेबल्स हो जाएंगी कि आपसे खाई भी नहीं जाएंगी। डोंट वरी अबाउट दैट, आई एम फार्मर पर्टिकुलरली एंड आप लोग भी फार्मर हैं, आप लोग भी जानते हैं टमाटर कैसे उगते हैं। फसल थोड़ी सी ख़राब बरसात की वजह से होगी तो टमाटर महंगा हो गया। अरे बरसात में तो टमाटर खाया भी नहीं करते क्योंकि वैसे ही उसके अंदर बीमारियों का खतरा रहता है दोस्तों। अगर हमने 1 महीना टमाटर नहीं खाया तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। टमाटर की जगह और बहुत से विटामिन सी वाले प्रोडक्ट हैं। आप नींबू लीजिए, दुनिया भर का नींबू पैदा हो रहा है, मेरे बाहर पड़ोस में नींबू ही नींबू पैदा हो रहे हैं। तो दोस्तों विटामिन सी के और भी बहुत से सोर्सेज हैं। तो मैंने इस आधार पे इस वीडियो को बनाया कि कल के लिए आपको डरने का नहीं है। एंड उसके बाद मैं सीएनबीसी देख रहा था, मेरे बैक में टीवी चल रहा है। अभी मैं मनोरंजन करने के लिए थोड़ा सा सो गया था दोस्तों आज 3:30 बजे। मोबाइल तो शायद बंद हो गया था अपने आप ही, क्योंकि लाइट यहाँ बरसात में कभी आ जाती है कभी नहीं आती, लेकिन वाईफाई तो कंटिन्यू है, इन्वर्टर भी है, तो ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। और हम लोगों को जहाँ इतना मेहनत करता हूँ तो आराम भी चाहिए। तो आप अच्छी तरह से इस वीडियो को याद कर लीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप पे 1-2 महिला ज़्यादा डर जाती हैं दोस्तों, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए नसीब की बात है, मैंने लिख भी दिया था आज कॉल देने के बाद में कि क्योंकि शायद मैंने एक कॉल 450 की भी दी थी, 19,450 की, कि अगर डर लग रहा हो तो अभी 19,457 है, और 450 के नीचे मैंने दिया है 119 की कॉल थी शायद वो, और 122-23 प्रीमियम अभी चल रहा है। निकलना हो तो निकल सकते हो। तो कुछ लोग निकले दोस्तों, कुछ नहीं निकले। मैंने ट्रेड आज नहीं लिया था, आज मैंने ट्रेड नहीं लिया था। अगर मैं ट्रेड लूँगा और मुझे लालच हो जाएगा तो आपको देने वाली कॉल या पुट का एनालिसिस इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। कभी कभी ट्रेड लेता हूँ दोस्तों, कभी कभी लेता हूँ, और कल मैंने पूरे दिन लिया था, परसों भी मैंने पूरे दिन लिया था, एनालिसिस भी करके दिखाई थी कितना ट्रेड लिया, कितना मुझे प्रॉफिट हुआ। कल भी दोस्तों मैंने ट्रेड लिया, प्रॉफिट हुआ। और आज भी मैंने आप लोगों के सामने ही बजाज फाइनेंस बाई किया था नीचे में, और दोस्तों ऊपर में मैंने उसको निकाल दिया जैसे मुझे 300-400 रुपया मिला। बस मुझे लग रहा था कि यहाँ से बजाज फाइनेंस भी नीचे जाएगा। ओके, आज और मैंने इसके अलावा कोई ट्रेड नहीं लिया। एक कॉल लिया था सुबह, वो 250 रुपये प्रॉफिट लेके निकाल दिया, क्योंकि वो 19,500 का कॉल था। और जिस तरह से मुझे लग रहा था दोस्तों कि पुट बाय करेंगे एफआईआई, ऐसा इस डाटा में है नहीं। कॉल बाय पुट राइट किया है, पुट बाय नहीं किया है। 2500 कुछ करोड़ का पुट राइट किया है। यानी मार्केट ऊपर बढ़ता है जब पुट राइट की जाती है, पुट राइट की जाती है। और कल क्या किया जाएगा दोस्तों, देखिए अगर मैं ही एफआईआई हूँ, अगर मैं ही प्ले कर रहा हूँ, ट्रेड कर रहा हूँ, तो बाज़ार को एक बार तो ऊपर खोलूँगा, उसके बाद मैं उसको शॉर्ट करूँ, लॉन्ग करूँ, इट इज़ अप टू मी। आई एम एफआईआई, जस्ट लाइक इफ़ आई ट्रेड दैट, मैं ऊपर ले जाकर ही नीचे गिराऊंगा। अगर मैं लॉन्ग हूँ, पुट राइट करता हुआ आ रहा हूँ, तो दोस्तों पुट बाय मैं ऊपर ले जाकर ही करूँगा। तो कल आपको हैंडसम प्रॉफिट होने की उम्मीद मुझे इस समय पे है। 8:30 बजे, पूरी रात बाकी है और अभी बात बाकी है। ऑप्शन के लिए मैंने आज कोई स्टॉक दिया ही नहीं था दोस्तों, क्योंकि मुझे पता था स्टॉक वोलेटाइल बाजार है। 50 पॉइंट निफ्टी बैंक में ऊपर नीचे हो रहा था, 20-30 पॉइंट निफ्टी 50 में ऊपर नीचे हो रहा था। प्रीमियम की ईटिंग हो रही थी। एंड प्रीमियम कोटक सिक्योरिटीज़ का मोबाइल पे मेरे हाथ में ऐप है,
उसमें मैं देखता रहता हूँ, उसी में मैं अपने ट्रेड लेता हूँ। लेकिन आज मैंने उसमें ट्रेड नहीं लिए, एक ही ट्रेड लिया था, उस समय सुबह निकल गया था, उस समय सुबह निकल गया था। बाद में जो ये ट्रेड लिए ओनली फॉर माई मेंबर्स ऑफ व्हाट्सएप। टेलीग्राम में तो सुबह ही कुछ लिखा था और उससे ज़्यादा कुछ लिखने का मुझे समय आज मिल नहीं पाया। पूरी मेहनत करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, इंटरप्रिटेट करता हूँ, इंटरप्रिटेशन करके मैं अपने एजम्पशंस आपको प्रस्तुत करता हूँ। ये मेरे व्यक्तिगत व्यूज हैं दोस्तों। आपको अच्छे लगें तो उनको ऑप्ट करिए, अच्छे नहीं लगें तो आप ऑप्ट ना करिए। स्टॉक ऑप्शन में बहुत अच्छे शेयर हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे शेयर हैं, बशर्ते कि वो आपको नीचे के रेट पे मिलें। डिफेंस में भारत फोर्ज है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स है जो आज नीचे आया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक है, बहुत अच्छे शेयर हैं दोस्तों। प्राइवेट सेक्टर में केमिकल्स के बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं। SRF बहुत नीचे आ गया था, 2151 पे आ गया था दोस्तों, अभी 2200 कुछ के ऊपर में बंद हुआ है। एंड दोस्तों कैश के स्टॉक्स आज मैंने, अगर मैं याद करता हूँ तो दिए थे, ग्रीव्स कॉटन दिया था, ऊपर भागा, और क्या दिया था दोस्तों, LT फूड दिया, 133 टच किया, 129 से 133 टच किया। एंड 4 स्टॉक दिए थे, ग्रीव्स कॉटन दिया था, LT फूड दिया था, एंड दोस्तों स्टेलाइट टेक्नोलॉजी दिया था। लेकिन दोस्तों ये देने के, क्योंकि गैप अप खुला, ऊपर भाग गए, मेरे लेवल से ऊपर भाग गए। कोई भी स्टॉक किसी भी मेरे मेंबर्स के हाथ मेरे लेवल्स पे नहीं आया। और जब कोई स्टॉक ऊपर से नीचे आता है तो उसको बाय नहीं करना चाहिए। जब मार्केट गिरता है और स्टॉक ऊपर से नीचे आता है तो दोस्तों उसको बाय नहीं करना चाहिए। ये एज ए ट्यूशन भी मैं आपको सिखाता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और मैंने एक स्टॉक दिया था दोस्तों कल खुलेआम पब्लिकली इसी वीडियो पे, रेन इंडस्ट्रीज भी 68 रुपये 95 पैसे तक गया, खुलने के बाद 68 रुपये 95 पैसे गया, और अभी भी वो ऊपर ही है दोस्तों। किसी भी दिन 173 PCBL की तरह हाई बनाएगा 173। आप लेके पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। कल बताया था मैंने, आज मैं फिर बता रहा हूँ इसको। और भी दोस्तों बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, मैं डेली अपने मेंबर्स को देता रहता हूँ व्हाट्सएप में। ऑप्शन वाला भी मैं रोज़ देता रहता हूँ। कल मैंने भारत फोर्ज दिया था, उसने टारगेट अचीव कर दिया। तो दोस्तों लॉस नहीं होना चाहिए। स्टॉक दो या ना दो, कन्विक्शन नहीं है, भरोसा नहीं है तो मत दो। कन्विक्शन है, विद फुल कन्विक्शन यू गिव द स्टॉक। HAL दिया था दोस्तों 3767 पे, 3767 3930 तक घूम के आया HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। आज दोस्तों डेल्टा दिया था, और आज आपको इस वीडियो के माध्यम से फिर डेल्टा दे रहा हूँ, फिर डेल्टा कॉरपोरेशन दे रहा हूँ। 28% का टैक्स डेल्टा कॉरपोरेशन की इनकम पे लगा दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। नॉट ओनली फॉर डेल्टा कॉर्प, नजारा एंड अदर जो कैसीनो चलाते हैं दोस्तों, कैसीनो चलाते हैं, टैक्स ये लोग देंगे, लेकिन स्टॉक इतना नहीं गिरेगा। कल आपको अगर वो 170 के नीचे मिलता है तो आप डेल्टा कॉरपोरेशन को जरूर बाय करें। आज 3 लोअर सर्किट उसने लगाए, 209 लगाया, 222 लगाया, 209 लगाया, 197 लगाया, 185 लगाया, 175 लगाया। 172 रुपये 70 पैसे एक लोअर सर्किट और था जहाँ मैंने डाला हुआ था अपना सौदा, वो वहाँ तक नहीं आया। तो मुझे उम्मीद तो नहीं है कि वो 170 के नीचे आएगा। अगर आए तो देखिए आप 160-70 के बीच में उसको पकड़ लीजिए। डेल्टा कॉरपोरेशन को 2-4 दिन अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे, हैंडसम रिकवरी होगी और आप उसमें हैंडसम पैसा बना सकते हैं। यही मौके होते हैं इस तरह के स्टॉक को बाय करने के लिए। देखिए फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं उसके, 1 रुपये का शेयर है, दुनिया भर का रिजर्व उसके पास है, कमज़ोर स्टॉक नहीं है दोस्तों। डेल्टा कॉरपोरेशन एंड कैसीनो बंद होने वाला है नहीं, वो चलता ही रहेगा। इसके साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।